बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मंशा याद, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मैं आपको अपने चैनल राज़ी एजुकेशन इंसाइडर में खुशामदीद कहता हूं। राज़ी एजुकेशन इंसाइडर के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में जो मैं आपके लिए आज सब्जेक्ट लेके आया हूं वो है बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स। आज हम उसके चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के टॉपिक मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल के क्वेश्चंस को देखेंगे कि ये मीडियन असल में एक फैमिली का नाम है। ये क्या है, इसको इन डिटेल देखते हैं। आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मीडियन का एक पूरा ख़ानदान है। इसमें मैं ये कहता हूँ कि इसके 4 अफराद हैं: मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। जब भी हम मवाद हमारे सामने आता है, अनग्रुप डाटा हो, तो सबसे पहले हम मवाद को तरतीब देते हैं। तरतीब शुदा मवाद में दरमियानी वैल्यू को मीडियन कहते हैं। या तरतीब शुदा मवाद को अगर हम 2 हिस्से करते हैं, जब 2 हिस्से किए जाते हैं, जो सेंटर में जहाँ से 2 हिस्से करते हैं, हम उसे मीडियन कहते हैं। इसी तरीके से तरतीब शुदा मवाद के अगर 4 बराबर हिस्से किए जाएं, 4 क्वार्टर किए जाएं, तो जहाँ से हम कट करते हैं, जहाँ से डिवाइड करते हैं, असल में 3 जगह से डिवाइड करेंगे, वो 3 क्वार्टाइल होंगे। तरतीब शुदा मवाद के जब 4 हिस्से किए जाएंगे तो वो क्वार्टाइल्स कहलाएंगे। और क्वार्टाइल्स होते 3 हैं, जिसको हम Q1, Q2 और Q3 का नाम देते हैं। उसके बाद डिसाइल, तरतीब शुदा मवाद के अगर 10 बराबर हिस्से किए जाएं तो उसे हम डिसाइल कहते हैं। डिसाइल होते 9 हैं: D1, D2 सो ऑन D9। इसी तरीके से तरतीब शुदा मवाद के अगर 100 बराबर हिस्से किए जाएं, तरतीब शुदा मवाद के 100 बराबर हिस्से किए जाएं तो उसे हम परसेंटाइल कहते हैं। लेकिन परसेंटाइल होते 99 है: P1, P2 सो ऑन P99। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हिस्से 4 किए जा रहे हैं क्वार्टाइल के लिए, लेकिन क्वार्टाइल 3 क्यों होते हैं? डिसाइल को तरतीब देने के बाद, मवाद को तरतीब देने के बाद उसके 10 जब हिस्से किए जाते हैं तो उसे डिसाइल कहते हैं, लेकिन डिसाइल 9 क्यों होते हैं? इसकी बहुत आम सी मिसाल, अगर हमारे पास एक लकड़ी है, 4 फुट उसकी लंबाई है, हम उसके 4 बराबर हिस्से करना चाहते हैं, तो जब 4 बराबर हिस्से करना चाहेंगे तो हम उन्हें 3 बार कट करेंगे तो हिस्से 4 बन जाएंगे। यही रीज़न है कि क्वार्टाइल के 3 होते हैं। मसलन जिस तरह हम कहते हैं कि ये एक लकड़ी है हमारे पास, इसके 4 हिस्से करने, हम यहाँ से कट करेंगे, फिर इधर से कट करेंगे, इधर से कट, जहाँ से हमने कट किया ये Q1, Q2, Q3 है। असल में हिस्से 4 ही हैं, लेकिन जहाँ से कट कर रहे हैं इन्हें हम क्वार्टाइल कहते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि एक सवाल लेते हैं, उसका मीडियन भी करेंगे। क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल को मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसके बारे में बताया जाए कि कैसे हम हल करते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा मवाद है 2, 5, 6, 1, 3, 7, 9। सबसे पहले जब भी मीडियन किया जाए, क्वार्टाइल किया जाए, डिसाइल किया जाए, परसेंटाइल किया जाए, सबसे पहले मवाद को हमने तरतीब देना होता है। तरतीब कैसे कि ये मवाद है, इसमें सबसे छोटा नंबर 1 है, फिर 2, फिर 3, उसके बाद 5 है, 6 है, 7 और 9 है। यहाँ पे जब तरतीब दे देते हैं, पहले भी नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब तरतीब दे रहे होते हैं कोई नंबर मिस ना हो जाए। इन नंबरों की तादाद हमारे पास 7 है। ये 7 नंबर है। 7 नंबरों में जब हम मीडियन देखते हैं, मीडियन का ये फार्मूला है कि n+1/2th, 7 जमा 1/2 किया तो 8/2th है। ये चौथा नंबर आ गया। और चौथा नंबर यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4। चौथा नंबर देखें तो ये 5 है और ये इसका सेंट्रल नंबर है, इसे हम मीडियन कहते हैं।
इसी तरीके से अगर हम क्वार्टाइल निकालना चाहें Q1, Q2, ये Q3, 3 क्वार्टाइल होते हैं। अगर हम Q1 निकालेंगे, Q1 का ये फार्मूला होता है कि n+1/4th, 7 जमा 1/4 करेंगे, ये हल हो गया हमारे पास 8/2 है, तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा नंबर हम देखते हैं, दूसरा नंबर हमारे पास 2 है, तो ये Q1 है। इसी तरीके से Q2 देखें तो याद रखें कि जो Q2 है वो मीडियन के बराबर होता है। Q2 जो होता है वो मीडियन के बराबर होता है, और मीडियन का फार्मूला भी यही है कि n+1/2th। तो इसको हल करेंगे कि 7 जमा 1/2, तो वो वही आएगा 4th, और इसका आंसर भी 5 आएगा। इसकी रीज़न भी यही है, इसको हल करके देख लें या ना भी हल करें, जो Q2 है मीडियन के बराबर होता है। इसी तरीके से Q3 को हम देखते हैं कि 3 × n+1/4th है। इसमें n की जगह 7 जब रखते हैं तो हल हो के ये आ जाएगा 8 ज़रब 3 करेंगे 24 तक़सीम 4 करेंगे, ये 60th आ रहा है हल हो के। और छठा नंबर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबर 7 आ रहा है। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, 7वां नंबर है, छठा नंबर है, लेकिन वैल्यू इसकी 7 है, और यही हमारे पास क्वार्टाइल है, 3rd क्वार्टाइल है। इसी तरीके से हम इसके फर्दर डिसाइल देखेंगे, परसेंटाइल देखेंगे। इसी क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं कि ये कैसे करेंगे। मवाद वही है, अरेंज डाटा है, इसमें हमने मीडियन देख लिया, मीडियन के बाद क्वार्टाइल्स भी हो गए। अब हम इसके डिसाइल्स और परसेंटाइल्स को देखेंगे। डिसाइल अगर देखें, इसमें D1 निकाल लेते हैं, D3 ले लेते हैं, D5 लिया जा सकता है, D9 लिया जा सकता है, कुछ भी लेना हो तो फार्मूला सिर्फ आपने देखना है कि n+1/, डिसाइल 10 हिस्से होते हैं, बटे में 10 आ रहा है, n+1/10 ही आएगा। लेकिन जो नंबर यहाँ पे होता है उसको उठा के यहाँ पे ले आना है। 5 है तो साथ 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे हम इसकी कटिंग करते हैं तो ये फिर वही आ गया n+1/2th, तो ये मीडियन के बराबर ही होता है। जो हमने मीडियन पहले लिया था इसका वही आंसर दोबारा हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर 5 है। लेकिन हम इसको देखते हैं कि D1 क्या है, 7 + 1/10th करते हैं, ये 0.8 आ रहा है। तो इसको जब पॉइंट में आ जाए, पॉइंट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये देखिएगा कि 0th कर देंगे और पॉइंट को अलग कर देंगे, और आगे आएगा 1th या 1th भी कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन असल में ये होता है फर्स्ट 1 के साथ ST आएगा, -0th करेंगे तो ये 0 है और 0.8 है, पहला नंबर 1 है, -0 हल हो गए 0.8 ही आएगा। इसी तरीके से अगर D3 को देखें तो इसका सलूशन भी ये आएगा कि 3 × 7 + 1/10th, ये 2.4th आ रहा है। इसको अगर हल करें तो 2 अलग कर देंगे, 0.4 अलग कर देंगे, उसके बाद 3th -2th। दूसरा नंबर अगर हम देखते हैं, दूसरा नंबर यहाँ पे हमारे पास 2 है, 0.4 है, और तीसरा नंबर जो हमारे पास 3 है -2, ये हल हो के ये भी 2.4 ही आएगा। ये लाजमी नहीं है कि अगर 2.4th आया है तो इसका आंसर भी 2.4 आए, ये डिपेंड करता है कि नंबर कैसे है। इसी तरीके से अगर D5 लेंगे, D5 चूँकि मीडियन के बराबर होता है तो इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कुछ रिज़ल्ट्स आपने ज़हन में रखने हैं कि जो Q2 है ये मीडियन के बराबर होता है, इसलिए ये P50 भी मीडियन के बराबर होता है और D5 भी मीडियन के बराबर होता है। ये 4 चीज़ें हैं। अगर आपने मीडियन मसला हमने निकाला हुआ था कि हमारे पास 5 आया था, Q2 भी 5 आएगा, मीडियन भी 5 है, P50 भी 5 है और D5 भी 5 ही होगा। इसमें सारे हल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जो Q1 होता है
ये P25 के बराबर होता है, और जो Q3 होता है ये P75 के बराबर होता है। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको रिजल्ट्स बच्चों को आने चाहिए, कि अगर एक चीज़ हल है फिर दूसरी हल करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जस्ट हम रिजल्ट्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें परसेंटाइल को। परसेंटाइल में अगर हम देखें कि P1 निकालना है तो P1 का फार्मूला परसेंटाइल की वजह से नीचे 100 हो जाएगा। 7 + 1/100 करेंगे तो आ जाएगा 0.08। अगर इसे देखा जाए 0.08 को कैसे करेंगे, 0th 0.08 1th - 0th। अब इसको थोड़ा समझने वाली बात है कि अगर ये 0 है ना तो शुरू में भी 0 आएगा, एंड पे भी 0 आएगा, और यहाँ पे 0 से अगला नंबर पहला नंबर होता है तो 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 7.08 तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, लेकिन यहाँ 7 से अगला नंबर 8 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 0 का मतलब है पहला 0 नंबर, 0 पे तो कोई नंबर नहीं, ये भी 0 है, और पहला नंबर हमारे पास 1 है, तो हल हो के ये 0.08 आ जाएगा। इसी तरीके से हम मतलब P99 लेना चाहते हैं। P99 ये होगा कि 99 × n + 1/100 करते हैं। 99 n हमारे पास 7 है, + 1/100 करेंगे तो यहाँ पे इसका जो भी आंसर आएगा उसे हम इसी अंदाज में हल करेंगे। इसे थोड़ा सा हल करके देख लेते हैं कि अगर कैलकुलेटर आपके पास है तो कैलकुलेटर में आपने सिर्फ ये करना है कि 99 को आपने मल्टीप्लाई करना है 8 से और डिवाइड करना है 100 पे। ये आ रहा है 7.92। 7.92 TH है, तो इसको हल करेंगे 7TH + 0.92 × 8TH - 7TH। अब 7वां नंबर तो है, आखिरी नंबर 9 है हमारे पास, 0.92 है, और 8वां नंबर यहाँ पे है ही नहीं। 8वां नंबर यहाँ पे है ही नहीं है, तो हम ऐसे करेंगे कि जो नंबर है वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे कि ये नंबर भी 9 ही आ जाएगा, लास्ट नंबर जो है, और ये भी 9 है, लिहाजा ये हाल हो कि ये 0 आ जाएगा, सिर्फ 9 बचेगा हमारे पास। ठीक है जी, ये हमने आज इसको देखा कि अनग्रुप डाटा में कैसे करते हैं। मैं इसका थोड़ा सा रिव्यू कर दूं कि मीडियन एक फैमिली का नाम है, इसमें 4 इसके फैमिली मेंबर हैं, मीडियन इटसेल्फ, उसके बाद क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। इसमें समझने वाली बात यह है कि जब भी मवाद को आप हल करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे, इसमें सबसे पहले डाटे को तरतीब दिया जाएगा। तरतीब देने के बाद अगर तरतीबशुदा मवाद के 2 हिस्से करेंगे तो वो मीडियन कहलाएगा। यानी तरतीबशुदा मवाद में जो दरमियानी वैल्यू होगी वो मीडियन कहलाएगी, और तरतीबशुदा मवाद के अगर 4 बराबर हिस्से करते हैं तो ये क्वार्टाइल्स कहलाते हैं। तरतीबशुदा मवाद के 10 हिस्से अगर करेंगे तो ये प्रोसेस जो है डिसाइल कहलाएगा, और अगर तरतीबशुदा मवाद के 100 हिस्से किए जाएंगे तो ये परसेंटाइल कहलाएगा। बहुत शुक्रिया। एक बात याद रखिएगा कि आप अगर ये चाहते हैं कि लेक्चर्स आपके पास पहुंचते रहें तो हमारे चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जितनी भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस हैं, ये लेक्चर्स हैं, आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।